ये शंकर भगवान जो भी है रहा है महंत जी से। महंत जी, सबसे पहले तो रोजाना टाइम्स समाचार पत्र व RTN 1 न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम श्री महंत रमन गिरी है। मैं यहाँ 35-40 सालों से बाबा की सेवा करता हूँ। ये मंदिर 750 साल पुराना मंदिर है। अलाउद्दीन खिलजी की सत्ता थी, तब से ये मंदिर है। श्यामगिरी बाबा उसी जमाने में आए थे, अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में। अलाउद्दीन खिलजी बहुत ही दुष्ट राजा था। उसने हमारे सनातन को बहुत नुकसान पहुंचाया। उसने डंडे के बल पर हजारों हिंदुओं को मुगल बनाया। साधुओं को पकड़ पकड़ के उसने जेल में बंदी बना दिया। 5 किलो आटा 5 किलो अनाज पीसो, रोटी खाओ। पूरे देश में त्राई त्राई मच गई। किसी का कुछ भी, राजा के आगे कुछ भी नहीं चलता है। उस समय श्यामगिरी बाबा यहाँ आए और उन्होंने आकर के एकदम नए नए बाबा थे, 18 साल की उम्र थी। यहाँ आकर के दिल्ली में बियाबान जंगल में बड़ के पेड़ के नीचे आके बैठ गए। यहाँ जो ग्वालिया आते थे गाय चराने, गुजर यहाँ के गोंडा गांव के ग्वालियों को उनसे बड़ा लगाव हो गया। वे उसको रोज बाबा के लिए 1 लोटा दूध लाने लगे। लाते लाते उनको जो है 2-3 महीना बीत गए। बाबा बोले, भाई अब तो दूध नहीं लाएगा कल से, अब हम अपना मांगेंगे और पिएंगे। बाबा किसी एक के ऊपर भार नहीं बनते हैं। तो बाबा ने कहा, ये लोटा ले जा और इस गाय ये बच्ची का दूध निकाल ले आ। उस टाइम पे गुरुजी क्या मंदिर बना चुके थे या यहाँ पर बढ़ के पेड़ के नीचे ही निवास किया था उन्होंने? पेड़ के नीचे, यहाँ कुछ नहीं था, बियाबान जंगल था। पेड़ के नीचे आगे बैठे थे। तब उसने जो है कहा कि ये लोटा उठा, और मैया खड़ी सामने चल रही है, दूध लिया। वो सामने एक बच्चिया चल रही थी, 2 साल की बच्ची। बोले, बाबा ये कहाँ से दूध दे देगी? तुम बच्चे वाली बात करते हो। नहीं नहीं बेटा, दे देगी। ये माँ का दिल बड़ा दयालु होता है, कभी बच्चे को भूखा नहीं देख सकती। तू कहना जा। वो गया, उसने ऐसा ही किया कि मैया दूध दे दे, बाबा ने मंगाया। वो थन खींचने लगा तो धार आ गई, लोटा भर गया। लोटा भर के वो ले आया। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि बाबा ने बिना ब्याही बच्ची का दूध निकलवा लिया। ला के बाबा को दे दिया। बाबा ने उस दूध के 3 भाग किए। उस दूध के एक अपना महादेव को चढ़ा दिया, एक अपना खुद पी गए, एक अपने भगत को विजय राम को देने लगे। विजय राम का मन घृणा मान गया। बोले, बिना ब्याही का दूध बाबा खुद भी पी रहे, मेरे को पिला रहे। वो नाट गया, बोला नहीं बाबा मैं नहीं पीऊंगा। दूसरी बार बाबा ने फिर कहा, वो फिर भी नाट गया। तीसरी बार बाबा ने कहा, बोले अब के बच्चा सोच समझ कर जवाब देना है, अब का निर्णय सोच के लेना है। मैं तेरा गुरु हूँ और तू बार बार कहने पे मेरी बात को ठुकरा रहा है। अब के 3री बार है, लास्ट, ले पी ले इसको। नहीं बाबा मैं नहीं पी पाऊंगा। तीसरी बार भी नाट गया। बाबा उसको उठा के पी गए। उठा के बाबा कहने लगे, विजय राम तूने बहुत बड़ी गलती करी अपने जीवन में, सबसे बड़ी है। तूने मेरी आज्ञा को बार बार ठुकरा दिया। इस गिलास में, इसमें दूध भी नहीं था, इसमें जहर भी नहीं था, इसमें पानी भी नहीं था, इसमें था दिल्ली का राज्य। अगर तू इस दूध को पीता तो मैं तेरे को दिल्ली का बादशाह बनाता। मैं बादशाह को, राजा को बनाने और बिगाड़ने की पावर लेके आया हूँ। अब वो फूट फूट के रोने लगा विजय राम। बाबा बोले, रोता क्यों है? दुख तो तेरे को है तो मेरे को भी है। मैं तुझे जो तेरी सेवा के बदले में देना चाह रहा था, मैं दे नहीं पाया, और बार बार कहने पर तू ले नहीं पाया। तो अभी सेवा तो तूने करी है, तेरी सेवा निष्फल नहीं जाएगी। जा, तेरा परिवार, तेरा कुंडवा इतना फले फूलेगा, राजा सगड़ की तरह तेरी हांडी में 1.25 मन नमक पड़ जाएगा। अब ये उस विजयराम बुड्ढे के। How is Yes Madam's Hydra Facial unique and effective? ये सेलिब्रिटी चॉइस फेशियल है। ये 24 गांव है। ये 24 गांव है उस एक विजय राम के।
और 24 नहीं, अब तो 40 गांव है। 24 तो पुराने थे, अब तो एक एक गांव के 2-2 हो गए। अच्छा, श्यामगिरी बाबा फिर यहाँ बैठे रहे, फिर वो दिल्ली गए भिक्षा करने के लिए। राजा का उल्लंघन किया कानून का, तो वो डीसीएम वालों के घर से भिक्षा लेकर आ रहे थे दूध की। उनको चौराहे पे पुलिस ने पकड़ लिया। बाबा जेल चलो। बोले क्यों? बोले आपने भिक्षा करी है। बोले हमें तो पता नहीं था, बाबा तो भिक्षा ही करके खाते हैं और क्या करते हैं। बोले यहाँ भिक्षा करना अलाउ नहीं है, आपको जेल जाना पड़ेगा, आप जैसे और भी हजारों मिलेंगे अंदर। नहीं मानते तो ले चलो। वो उनको हथकड़ी पहराने लगे। बाबा बोले हम कोई चोर चक्के थोड़ी हैं और तुम हथकड़ी पहरा रहे, हम तो ऐसे ही चले जाएंगे। बोले नहीं नहीं, ये कानून की किताब में लिखा है, मुर्जिम को हथकड़ी लगा के पेश किया जाता है। बोले तो लगा लो फिर। अब उसके बाबा का लगा हुआ हथकड़ी, वो जितने भी साइज थे सब छोटे पड़ गए। बाबा ने अपने हाथों का आकार बढ़ा दिया। वो देखे ऊपर नीचे को, बड़ा आश्चर्य हो गया। फिर बिना हथकड़ी ले गए, उनको ले जाकर जेल में बंद कर दिया। उन्होंने वहां देखा हजारों साधु बंद है। उन्होंने जो है वो अपनी झोली से भांग लिकाड़ के सबको पिला दी। वो भांग पी गए, वे सब बाबा जो अपसेट हो गए। चिलम फिरे, भांग फिरे, वहां सब बैठे हर हर महादेव कर रहे हैं। आए पुलिस वाले, बोले बाबा चौपाल घर बना दिया, चलो अपनी अपनी ड्यूटी पे। बाबा बोला हम चक्की नहीं चलाएंगे, पहले हमारी शर्त मानो तो चलाएंगे, वरना नहीं चलाएंगे। श्यामगिरी बाबा बोले क्या शर्त है बाबा तुम्हारी? बोले या तो हम चक्की में अनाज डालेंगे या चक्की को चलाएंगे, खींचेंगे, दो काम नहीं करेंगे। ये तो हमारे साथ अन्याय हो रहा, हम चक्की भी चलाए और गल्ला भी डाले। जेलर बोला ठीक है, आपकी बात मान ली गई। बाबा लोग चक्की चलाएंगे, हमारे कर्मचारी गल्ला डालेंगे। आटा तुम्हें डबल पीसना पड़ेगा, 5 किलो का 10 किलो। श्यामगिरी बाबा बोले बिठा दो अपने कर्मचारी अनाज लेके। वो सब सरकारी कर्मचारी बिठा दिए। बाबा ने एक चक्की में डंडा मारा, बोला चलो सारी चक्कियां। वो सारी चक्की चल गई। इतनी तेजी से चक्कियां चली, गल्ला स्टार्टिंग में डाला तो डाला, वो चक्कियां टूट गई। एक एक चक्की के 10-10 टुकड़े हो गए। गल्ला डालने वाले के हाथ में टूट गए। देख वो बनाया चक्की का सीन। हाँ, फिर उनको ले जा गए हॉस्पिटल में पटक दिया। फिर जय बुद्धिमानों ने विचार किया इनके चोट कैसे लगे, इनके हाथ कैसे टूटे, बोला गल्ला डालने में। तो ये जो पावर की चक्की है, उससे पहले पावर की चक्की नहीं थी, ये तब से पावर की चक्की बनी है। उसने यानी बहुत सारे चमत्कार दिखाए। दीवार पे बैठ गए तो दीवार चलने लगी, कमरे में बंद कर दिया तो कमरे में सब बाहर घूम रहे हैं। मस्जिद पे बैठ के मस्जिद को चला दिया। निजामुद्दीन औलिया घोड़े पे चढ़ के आया, उसका भी घोड़ा